स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पिछले एपिसोड में हमने देखा मुझसे झूठ बोलकर मेरा दिल तोड़कर रो रही है। अगर मुझे पहले से पता होता कि इसका बॉयफ्रेंड है, मैं इसकी तरफ देखता ही नहीं। अब आगे। ओ सारिका, कहाँ जा रही हो? हम यहाँ बैठे हैं। अपने डेट के बारे में कुछ तो बता। कहाँ जा रही हो? ये इस तरह से क्यों चली गई? मुझसे बात भी नहीं की। नेहा, सारिका को क्या हुआ? मैं उसे आवाज लगा रही थी, मुझे भी जवाब नहीं दिया। अरे तुम दोनों ने सुना नहीं? करण और सारिका एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। उस दिन वो नीले बालों वाली काजोल, हाँ काजोल, वही बता रही थी कि करण ने उसकी बहुत इंसल्ट की थी कैफे में। पता नहीं क्या हो गया दोनों के बीच में। क्या करण ने उसकी इंसल्ट की? पर वो ऐसे क्यों करेगा? वो तो उसे बहुत प्यार करता है। वैसे भी मुझे सारिका नहीं मिली, मैं डायरेक्टली घर से आई हूँ। मैं जाकर उसे बात करती हूँ। चलो नेहा। सारिका, ओ सारिका, तुम हम दोनों को इग्नोर क्यों कर रही हो? सच सच बता सारिका, क्या हुआ तुम्हारे साथ? करण ने क्या किया? सारिका मेघा को देखकर रोने लगती है। मेघा, करण करण मेरे साथ बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। रोते हुए सारिका मेघा और नेहा को सब कुछ बताती है। तू पहले रोना बंद कर सारिका। क्या? आई डोंट बिलीव इट। करण ऐसे बोल सकता है? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मुझे नेहा की बात सही लग रही है। सारिका, ये करण की बोली नहीं है। तू रुक, मैं उसे ठीक करती हूँ। मेघा रुक जा, तुझे मेरी कसम, मुझे ना इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं था। मेरी गलती है, प्लीज, मैं उससे दूर ही ठीक हूँ। वैसे भी एग्जाम्स नजदीक है और उसके बारे में सोचकर मैं अपना साल बर्बाद नहीं कर सकती। ठीक है सारिका, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और तू ये कसम वसम देना बंद कर। चलो, क्लासेस शुरू हो रहे हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। फाइनल साल अपने अंजाम के करीब है। क्लास में स्टूडेंट्स का शोर शराबा है। करण अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा है और क्लास की दूसरी तरफ सारिका अपने दोस्तों को नोट्स देने में बिजी है। सारिका अब करण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है, लेकिन करण के लिए इस सच को मानना मुश्किल है कि सारिका ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। एक तरफ उसके दिल में सारिका के लिए गुस्सा भरा है, पर दूसरी तरफ वो उसे नजर हटा भी नहीं पाता। नफरत और मोहब्बत के बीच उलझा हुआ करण खुद से ही लड़ रहा है। करण, चलो चलते हैं। उसे क्यों घूर रहा है? मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हर जगह उसका चेहरा दिखता है। करण, तू उससे प्यार करता है, अपनी जिद छोड़, बात कर उससे। मैंने सुना है उसके पापा की तबीयत सच में खराब थी। कम से कम उसका हाल तो पूछ ले। ओ बस करो ऋषि, तू नहीं जानता इन गरीबों को। यही उनका तरीका है, सिंपैथी और पैसे कमाने का। झूठी कहानियां बताते हैं ताकि हम जैसों से पैसे ऐंठ ले। सारिका की दोस्त मेघा उसी टाइम वहां से गुजर रही है। ये बात सुनकर वह रुक जाती है। उसके आंखों में गुस्से की चमक उठती है। क्या बोला तू करण? कौन झूठ बोल रहा है? बता मुझे। अरे मेघा, तेरी दोस्त की बात कर रहा हूँ। झूठी ड्रामा क्वीन है वो। मुझे धोखा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉलिडे पे गई, शेमलेस कही की। और मैं उसे एक अच्छी लड़की समझ रहा था। झूठी, शेमलेस और ड्रामा क्वीन? वाह करण वाह। तुझे पता भी है सारिका रोज क्या सहती है? कैफे में वेट्रेसिंग करती है, शादियों में मेहंदी लगाने जाती है, कभी कभी वहां भी वेटर बन जाती है। सब अपने परिवार के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। उस दिन भी वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसके पापा सच में बीमार थे। वो घर गई थी अपने भाई के साथ। उसके पास तुम्हारा फोन नंबर भी नहीं था। तुझे कॉल करने के लिए पैसे भी नहीं थे उसके फोन में। और तूने उसे कैफे में अपनी नई गर्लफ्रेंड के सामने इंसल्ट किया। तू भी उसके झूठ के जाल में फंस गई ना। माला ने मुझे उसके बॉयफ्रेंड का पिक्चर दिखाया। वो दोनों गाड़ी में एक साथ निकले। वाह मेरे शेर, उस मेकअप की दुकान
और झूठ के मकान ने तुझे एक पिक्चर क्या दिखा दी और कोई झूठी कहानी क्या बता दी, तू तो सारिका को कैरेक्टरलेस समझने लगा। पर मेघा, मैं रुको, मेरा खत्म नहीं हुआ। सारिका ने उस दिन तेरी इस चुड़ैल दोस्त माला को मैसेज दिया था तुझे बताने के लिए कि वो गांव जा रही है विनोद के साथ, क्योंकि उसके पापा अस्पताल में हैं। पर तूने क्या किया? उसका मजाक उड़ाया, उसे भिखारी बोला। सच बात तो ये है, सारिका तुझसे बेटर लड़का डिजर्व करती है। तू ये खुद को रिच समझता है, पर असल में तू एक लूजर है, अ ब्लडी रिच लूजर। मेघा रुक जाओ, मेरी बात सुनो। करण, ये सच है क्या? तूने बहुत गलत किया उसके साथ। ऋषि पर माला ने मुझे मैनिपुलेट किया और तू मैनिपुलेट हो गया और उस बेचारी सारिका का दिल तूने तोड़ दिया। कॉलेज के आखिरी दिन नजदीक है। करण अपने शानदार कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा है। मेघा के शब्द उसके जहन में जल रही है। अरे देव, तू फोन में बिजी है और तू करण कहाँ खो गया है? एग्जाम सर पे है, चलो यार पढ़ाई करते हैं। गलती मेरी थी, उसने मुझे सच बताने की कोशिश की, मैंने उसका दिल तोड़ दिया। अब माफी नहीं, उसका भरोसा वापस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ करण, जा उसे प्रपोज कर, वो तुझसे प्यार करती है, बस नाराज है। देख भाई, तू पहले उससे माफी मांग, तूने जो उसके साथ किया वो सही नहीं। प्रपोज का तो बाद में देख, पहले उसका भरोसा जीत। हाँ, मैं माफी मांगकर उसका भरोसा जीतूंगा और फिर उसे प्रपोज करूंगा। फेयरवेल नाइट का माहौल है। स्टूडेंट्स अपने बेस्ट कपड़ों में तैयार है। सारिका एक सिंपल ड्रेस में आती है, ना हेवी मेकअप ना फैंसी ज्वेलरी, फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान सबसे अलग चमकती है। करण उसे देखता है, हल्की सी मुस्कुराहट आती है उसके चेहरे पर। सारिका उसकी तरफ देखती भी नहीं, जैसे वो वहां है ही नहीं। करण उसके पास जाकर कहता है, सारिका प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। पर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है करण। सारिका मुड़कर वहां से तेजी से चलने लगती है। करण उसके पीछे चला जाता है। दोनों फेयरवेल के शोर से दूर एक खाली कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं। सारिका रुक, प्लीज मेरी बात सुन ले। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो करण? प्लीज जाओ यहाँ से। सारिका, मैंने तुझे गलत समझा, तेरा दिल और भरोसा तोड़ा, लेकिन अपनी गलती का हर एक पल पछता रहा हूँ। मुझे मेरी गलती सुधारने का सिर्फ एक ही मौका दे दो। करण प्लीज स्टॉप इट, ये सब मत कर। मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा सारिका, मेरी आंखों में देखो, सिर्फ पछतावा नहीं, तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है, बेहद प्यार। दोनों की नजरें टकराते हैं। गहरा प्यार और सच्चा एहसास उनके आंखों में साफ दिख रहा है। बिना झिझक, बिना डरे, जैसे कह रही हो कि हम एक दूजे के हैं। सारिका, मैं तुझे बस गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता, आई वॉन्ट टू मैरी यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सारिका की सांस थम जाती है। वो हैरान हो जाती है उसके हाथों में रिंग बॉक्स देखकर। शादी? ये मैं क्या कर रही हूँ? उसका प्यार उसके डर से टकरा रहा है। वो एक कदम पीछे हट जाती है, आंखों में आंसुओं की चमक, लेकिन जबान खामोश रह जाती है। क्या हुआ सारिका, कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। सारिका बिना कुछ कहे चली जाती है। उसकी खामोशी सब कुछ कह जाती है। करण घुटनों पर है, आंखों में हार का दर्द, जैसे उसने सिर्फ सारिका नहीं, अपना सब कुछ खो दिया। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल, और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।